निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। चौथा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y, जहाँ पर x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ r बराबर x, y, जहाँ पर x माइनस वाई एक पूर्णांक है और यहाँ पर हम इसे रोस्टर रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए हम इसे बिना रोस्टर रूप में बदले हुए ही हल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए z के प्रत्येक अवयव के द्विकों का मान एक पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर z का कोई अवयव x है और x का द्विक मतलब x, x, इसका मान भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर x, y है x माइनस वाई, इस तरह से यहाँ पर x, x हो जाएगा x माइनस x, और जब हम x में x घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0, जो कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर x, x का मान एक पूर्णांक है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सभी x जो z के अवयव हैं के लिए x माइनस x बराबर 0 एक पूर्णांक है। तो x, x जो r का अवयव है प्रत्येक के लिए x z का अवयव है, अतः संबंध r स्वतुल्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए अगर x, y एक पूर्णांक है तो y, x भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये सममित होगा। तो यहाँ पर x, y का मतलब है x माइनस वाई, फिर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y ऋण x। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं y ऋण x। तो यहाँ पर x, y का मतलब है x माइनस वाई, तो इस तरह से y माइनस x का मान हो जाएगा y, x। तो यहाँ पर x, y भी एक पूर्णांक है और y, x भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सममित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x, y z का अवयव इस प्रकार है कि x, y r का अवयव है। तो यहाँ पर x, y r का अवयव है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सममित होने के लिए अगर x, y एक पूर्णांक है तो y, x भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण y ऋण x एक पूर्णांक है, इसका मतलब है कि y ऋण x एक पूर्णांक है। और यहाँ पर x, y का मतलब है x ऋण y, तो यहाँ पर y ऋण x का मतलब हो जाएगा y, x जो कि r का अवयव है। तो यहाँ पर प्रत्येक x, y जो z का अवयव है के लिए x, y r का अवयव है और y, x भी r का अवयव है, अतः संबंध r सममित है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए अगर यहाँ पर x, y एक पूर्णांक है और y, z भी एक पूर्णांक है, तो x, z को भी पूर्णांक होना चाहिए, तब ये संक्रामक है। तो यहाँ पर x, y का मतलब है x ऋण y और y, z का मतलब है y ऋण z। तो यहाँ पर x ऋण y भी एक पूर्णांक है, y ऋण z भी पूर्णांक है। तो जब हम इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो उसका मान भी एक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण z। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x ऋण z भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पर x, y का मतलब था x ऋण y। इसी तरह से यहाँ पर x ऋण z का मतलब है x, z। तो यहाँ पर x भी पूर्णांक है, y z भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर x z भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर यह संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x, y z के अवयव इस प्रकार हैं कि x, y r का अवयव है और y z r का अवयव है। अब x, y r का अवयव है और y z r का अवयव है, तो यहाँ पर x माइनस वाई और y माइनस z एक पूर्णांक है। तो जब ये दोनों पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक ही होगा। फिर यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x ऋण z जो कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर x, y को हम x ऋण y लिख सकते हैं, तो हम x ऋण z को x, z लिख सकते हैं जो कि r का अवयव है। तो यहाँ पर x, y भी r का अवयव है, y, z भी r का अवयव है और x, z भी r का अवयव है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संक्रामक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध r संक्रामक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।